कभी भी यदि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की बात होती है ना, तो पहले अपना डेफिनेशन सही सही करना चाहिए लोगों को। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मतलब एक ऐसी पोजीशन है जिसमें सैलरी, अलाउंसेंस, बेनिफिट्स हमको गवर्नमेंट के थ्रू मिलता है बेसिकली। और ये पावर सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं, ये पावर जो है ना पार्लियामेंट के पास भी है और कॉन्स्टिट्यूशन ने भी पावर दिया है। आर्टिकल 102 एमपी की बात करता है और आर्टिकल 191 एमएलए के लिए जो है ना ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की बात करता है। तो यहाँ से जो है ना ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को हम डिराइव कर सकते हैं। इसके बाद ये पावर जो है ना लेजिस्लेचर को दिया गया है बेसिकली। ये तो ठीक है, फैक्चुअल हो गया। अब देखिए बात करते हैं ना कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है ना होता क्या है, तो बता दिया मैंने। लेकिन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है? सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के लिए 4 कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। एक तो वो गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट होना चाहिए और फिर गवर्नमेंट उसको रिमूव भी कर सके, और थर्ड उसको गवर्नमेंट के द्वारा सैलरी मिलती हो, और फोर्थ पॉइंट कि वो एग्जीक्यूटिव होना चाहिए, एडवाइजरी नहीं होना चाहिए वो पोस्ट है। ये 4 चीज़ फुलफिल है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंदर, पक्का आएगा। अब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंदर कुछ चीज़ों को एग्जाम्प्ट की गई हैं। ये तो क्या है ना कि जितने भी ये कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल पोस्ट है ना, जैसे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, मिनिस्टर, चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, स्पीकर, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी, ये सब जो है ना, ये सब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से बाहर रखे गए हैं, क्योंकि इनको बोला जाता है कि ये पॉलिटिकल सर्विस करते हैं एंड सर्विस इज नॉट इक्वल टू प्रॉफिट है। ये इनकी डेफिनेशन है, मुझे नहीं पता, पर ये इनकी डेफिनेशन है। इसके बाद जो पोस्ट टेम्पररी है वो भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंदर नहीं आती, जैसे डिलिमिटेशन कमीशन, क्योंकि टेम्पररी है तो ये भी इसको बाहर रखा गया है। तीसरी चीज़ कि जो एडवाइजरी इन नेचर रहता है ना, जो बॉडी भले उसको सैलरी मिलती हो गवर्नमेंट के थ्रू, लेकिन अगर उसका नेचर एडवाइजरी है ना, तो वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंदर नहीं माना जाएगा। जैसे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, या यही इशू चल रहा था अब्दुल कलाम के साथ है, ध्यान रखिएगा। तीसरी चीज़ इसमें यूपीएससी ये पूछ सकता है कि जो है ना कौन कौन सी पोस्ट जो है ना एग्जेम्प्टेड नहीं की जाएगी। तो जैसे कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है, या फिर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है और वो एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर का हो, जैसे कैग, यूपीएससी, हाई कोर्ट जज, सुप्रीम कोर्ट जज, फाइनेंस कमीशन, गवर्नमेंट टीचर, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, डॉक्टर, इंजीनियर, ये सब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंदर ही माने जाएंगे। चेयरमैन ऑफ पीएसयू, ये सब भी जो है ना ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंदर ही माने जाएंगे। हाँ, यहाँ तक कि जो गवर्नमेंट के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट में काम कर रहा है वो भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंदर माना जाएगा। इसको एग्जाम्प्ट नहीं किया गया है, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो बस ये आपको इतना ध्यान रखना है। इसकी बात इसके हिसाब से जो है ना आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से रिलेटेड।